इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर खोलने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी दफ्तर पहुंच चुके हैं। ये अहकाम जारी किए गए थे दफ्तर खोलने के हवाले से। पार्लियामेंट हाउस के बाहर कैदियों की वैन पहुंचाई गई है। पार्लियामेंट हाउस की बाहर की सूरत हाल आपको अपडेट करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर वैन्स पहुंचाई गई हैं और इमरान खान ने सहाफियों से भी अहम मुलाकात की है। अहम खबर है कि इमरान खान ने सहाफियों से भी अहम मुलाकात की है। सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मजीद बात करेंगे इस खबर से मुतालिक। जमील फारूकी, आपसे भी इमरान खान की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में क्या कहना था इमरान? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस से बात कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कुल तकरीबन 6 एंकर से मुलाकात हुई है, जिसमें डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, अरशद शरीफ, इमरान रियाज खान, मैं जमील फारूकी और इसके अलावा 2 और एंकर्स मौजूद थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविजन से। फरिया इदरीस भी मौजूद थी। तो बुलाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो अपनी इंटेंशंस दिखाना चाहते थे कि वो क्या करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने ये वाज़ेह तौर पर वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि मैं किसी तौर पीछे हटने वाला नहीं हूँ और हम तमाम तर वो लवाजमात देखने जा रहे हैं जिसके मुताबिक कानूनी और आईनी तौर के ऊपर पार्लियामान की सुप्रीमेसी को चैलेंज ना किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से जब मैंने सवाल किया कि आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कल ये लोग अगर गवर्नमेंट में आ जाएं जो अपोजिशन में हैं तो तमाम तर इदारों को भी खत्म कर देंगे जो अकाउंटेबिलिटी के हैं, इसके अलावा वो ये जो खत वाला मामला है इसको भी किसी तौर डिफ्यूज कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात यह है कि मैं गवर्नमेंट से नहीं जा रहा। मेरा ये सवाल था कि क्या आपने ये तय कर लिया कि आप गवर्नमेंट छोड़ने लगे हैं और आप अपोजिशन बेंचेस पर बैठने लगे हैं? तो उन्होंने बड़े खुलकर कहा कि कहते हैं किसने कहा है कि मैं गवर्नमेंट छोड़ने लगा हूँ, ये हो नहीं सकता, मैं गवर्नमेंट किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। और जहां तक सवाल है इनके दोबारा गवर्नमेंट में आने का, मुझे पता है, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तमाम इदारे इनके साथ मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुझे सिंगल आउट करके साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता है कि मुझे पता है कि आलमी साजिश के अंदर कौन कौन मिला हुआ है। लेकिन इस सूरत में मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस पॉइंट के ऊपर कि मैं किसी भी तरह की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को पाकिस्तान में कामयाब नहीं होने दूंगा। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की उन्होंने जो अब से पहले नहीं कही थी, उन्होंने कहा कि मैं जो लेटर है उसको आज कैबिनेट में डी क्लासिफाई कर चुका हूं। मैं यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, तमाम हमारे जो डेस्क पे लोग बैठे हैं वो सुन लें। उन्होंने कहा कि मैं उस लेटर को, उस मरासले को कैबिनेट के अंदर डी क्लासिफाई कर चुका हूं और डी क्लासिफाई करने के बाद हमारे पास ये तमाम तर सबूत भी मौजूद हैं। हम उसको डी कोड नहीं कर सकते, लेकिन उस लेटर को हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं, चेयरमैन सेनेट को दे रहे हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली को दे रहे हैं। और जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या इस लेटर को आप लोगों ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डीजी ISI, डीजी MI इनको दिया है? उन्होंने कहा उनके पास ऑलरेडी पहुंचा दिया गया था जब NSC का मीटिंग हुआ था, लेकिन अभी ये 3 बड़ी शख्सियात को इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको दे रहे हैं लेटर को, ताकि कल को अगर ये अपोजिशन के लोग किसी भी कॉन्स्पिरेसी के तहत गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएं तो ये सनद रहे और बवक्त जरूरत हमारे काम आ सके। तो यहीं पर मेरा ये सवाल था कि क्या आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि अब आप लोगों ने अपोजिशन बेंचेस पे बैठना है? उन्होंने कहा कि मैं आलमी कॉन्स्पिरेसी को मुकम्मल करके कभी भी ना तो ये मानूंगा कि मैंने गवर्नमेंट छोड़ी है, ना कभी मैं अपोजिशन में बैठूंगा। हम इसको प्रेफर करेंगे कि हम पब्लिक में जाएं। तो उससे हमने ये अखज़ किया बार बार पूछने के बावजूद कि क्या आप सारे कलेक्टिव इस्तीफे देने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इस्तीफे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम दें, लेकिन हम पब्लिक में अपना टर्न आउट और पावर और प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाएंगे और हमें सब पता है। तो इसके ऊपर साबिर शाकिर साहब ने एक सवाल किया था कि कुछ इदारे या मुख्तदर हल्के, क्या आपको पता है कि वो आपके साथ हैं या नहीं है? तो उन्होंने कहा कि आई नो इट वेरी वेल एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दिस मैटर। तो ये बड़ा सीरियस कमेंट था उनकी तरफ से। तो इस वक्त ओवरऑल जो सिचुएशन और एनालिसिस हमारा उनके इस डिस्कशन से पैदा हुआ है, उनको ये भी नहीं पता था, उनके तर्जमानों की जानिब से किसी हद तक एक बात के ऊपर उनको क्लियर नहीं रखा जाता। उनको ये भी नहीं पता था कि जो पिटीशन फाइल की जा रही है रिव्यू की, वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, नहीं जा चुकी। तो हमने कहा कि आपकी जो पिटीशन आज अजहर सिद्दीक साहब और बाबर रहमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी थी, वो जमा नहीं हो सकी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का टाइम खत्म हो गया था। तो वो शशदर रह गए, हैरान थे। उन्होंने कहा ऐसा हुआ है? अच्छा, मेरे नॉलेज में नहीं, मैं तो समझूं कि पिटीशन जा चुकी है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो उनके नॉलेज में नहीं थी, लेकिन ओवरऑल उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट है। कहीं से नहीं लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त टेंशन में है और कल को उनकी हुकूमत जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए भी जाएंगे, हम दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन हमें उनके डिसीजन से, उनके फैसले से मायूसी हुई है, क्योंकि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, एक आलमी कॉन्स्पिरेसी है, और इस कॉन्स्पिरेसी को बगैर विजिट किए, बगैर जज किए, बगैर हॉर्स ट्रेडिंग के मामले को देखे हुए कैसे ये कहा जा सकता है कि पार्लियामान सुप्रीम नहीं है और आप इस टाइम के ऊपर पार्लियामान का इजलास बुला लें। फिर उनसे सवाल किया गया कि आज शब 12 बजे के बाद इतलात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि खोल दिए जाएं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हमारी सर आंखों पे, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वोटिंग आज के दिन में होगी। उन्होंने कहा कि ये जरूर कहा गया कि इस टाइम पे बुलाएं और इस टाइम पे इजलास कॉल करें, इस टाइम पे आप शेड्यूल करें, वो हमने कर दिया है, हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मान लिए हैं, लेकिन उसके अंदर भी लकूनाज हैं जिसको हम डेफिनेटली यूटिलाइज करेंगे और हम यूटिलाइज कर रहे हैं। इस मौके पर ताबड़तोड़ सवालात थे सहाफियों की जानिब से कि आपने वेस्ट को आंखें दिखा दी हैं, कल को इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन कौन सा आजाद है हमारे मुल्क का, वो ऑलरेडी आपके अगेंस्ट चल रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक पावर इज द मेन पावर, और पब्लिक जब इतनी बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर और जुलूसों के अंदर निकलेगी तो जो पावर बेयरर्स हैं उनको भी अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान के साथ पब्लिक कितनी है। उन्होंने कहा कि इसका आइडिया अभी तक शायद पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को या जो डिसीजन दे के बैठे हुए हैं उनको अंदाजा नहीं है कि पब्लिक के अंदर कितनी पावर होती है। तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, बड़े ओपन एंडेड, एक खुशगवार माहौल के अंदर, एक समझिए कि एक लॉन के अंदर बैठकर उनके साथ मुलाकात हुई है। टोटल 6 एंकर्स थे और उनसे तकरीबन कोई 25 से 30 मिनट के ताबड़तोड़ हमने सवालात किए हैं, जिसमें ऐसे सवालात भी थे जो चुभते हुए थे, लेकिन खान साहब ने बड़ा उसको जिगर गुर्दे के साथ दिल खोल कर बोला है, उसके ऊपर जवाब दिया है। अपना लाहे अमल नहीं बताया कि हम असेंबलियों से जा रहे हैं या असेंबलियों को, उन्होंने कहा अभी इस बैटल को मैंने फेस करना है, 1 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, उन्होंने कहा हम बैठे हैं और हम इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत अपनी गवर्नमेंट को किसी तौर नहीं जाने देंगे। जी जमील, एक सवाल ये भी था, आप में से किसी ने पूछा इमरान खान साहब से कि इससे पहले जब उन्होंने खिताब किया था कौम के साथ तो उन्होंने कहा था कि वोटिंग ज़रूर कराएंगे क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बिल्कुल कदर करते हैं, और मायूसी वाला वर्ड तो उन्होंने यूज़ किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वोटिंग ज़रूर होगी। तो वोटिंग तो अभी तक नहीं हुई, इस हवाले से कोई खबरें हैं आपके पास कि वोटिंग आज होगी या नहीं होगी? देखें, हमने ये बार बार पूछा उनसे कि आज वोटिंग होगी, तो उन्होंने इतना सा कहा, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स लेकिन वहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि वोटिंग किस टाइम पे होगी। कहते हैं आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कहा है तो हमने उनकी बात मान ली है, लेकिन क्या कल को हम ये भी कह सकते हैं कि आपके फैसले कुछ गलत हैं या ठीक हैं, या इस टाइम पे आप सुप्रीम कोर्ट खोलें या ना खोलें? उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो है वो उसका एक लेवल है, उसका एक कद है। साथ ही साथ अरशद शरीफ साहब ने एक बड़ा जबरदस्त सवाल किया था, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 69 को जो एक किस्म का रौंद डाला गया है, क्या इसके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत सुप्रीम कोर्ट स्पीकर नेशनल असेंबली कोई रूलिंग दे सकते हैं कि ये क्या किया गया है? तो उन्होंने कहा कि हम सारे ऑप्शंस यूटिलाइज करेंगे, और अगर पार्लियामान की सुप्रीमेसी को चैलेंज भी किया गया है तो उसके हवाले से भी कोई ना कोई पॉलिसी डिवाइस की जाएगी। मैं सारी बातें आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन इस सारी सिचुएशन के दौरान जो ब्रेकिंग थी वो ये थी कि उस लेटर को डी क्लासिफाई किया गया कैबिनेट के सामने। उस लेटर को अब पाकिस्तान के 4 बड़े स्टेक होल्डर्स बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बशमूल सदर पाकिस्तान, बशमूल स्पीकर नेशनल असेंबली और बशमूल चेयरमैन सेनेट, इन सब को दिया जा रहा है एक्चुअल कलर और ट्रू स्पिरिट के साथ, ताकि वो उसको पढ़ें और ये सनद रहे कि कल को अगर इमरान खान साहब इस हुकूमत में नहीं रहते तो कोई कमीशन बनता है तो कमीशन उसको देखे। हाँ, एक और सवाल भी किया गया था कि आपने एक कमीशन बनाने का ऐलान किया था जिसके लिए जनरल तारिक खान साहब का नाम लिया गया था, तो वो हंस पड़े, मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात तय है कि हम कमीशन बनाएंगे और उसकी सरबराही कौन करेगा इसका बाद में हम फैसला करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।